हरे कृष्ण। कहाँ है? भेजे थे जहाँ पे आप वहीं पे, हाँ भेजे थे। गौशाला में रहने की जगह दिया? अभी तो दिए 21 तारीख को, 21 तारीख को एकादशी के दिन। ठीक है। लेकिन उसमें रूम नहीं दिए हैं, कॉमन रूम दिए, कॉमन रूम वाले में रूम नहीं दिए, गौशाला के अंदर नहीं दिए। इधर नहीं गए इसके पास, राधा खान के पास नहीं गए? कोई राधा, हाँ बैठ, क्या बोला? वो तो हो जाए, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, वहाँ हो जाएगा। हाँ वो ठीक है, वो भी। अभी मैं कुछ टाइम देखता हूँ वहाँ पे रहकर, बस सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। राधा माधव गा लिया किसी ने? नहीं, कोई गया नहीं अभी, गाना चाहिए। मिर्जा में बजाने वाला कोई नहीं है अभी। ऐसे ही गा लेना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय
गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के शाम के सत्संग में कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन में आपका हार्दिक स्वागत है। हम भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के तीसरे अध्याय में, जो कर्म योग के नाम से प्रसिद्ध अध्याय है, उसके 10 से 16 श्लोक तक जो ये विभाग है, इसको कहते हैं कर्म कांड से कर्म योग तक। तो जो श्लोक हैं वो कर्म कांड के हैं। कर्म कांड का अर्थ है भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की पूजा करना, ये है कर्म कांड। और यहाँ से आगे बढ़ के हमको कर्म योग तक पहुँचना है। जब योग शब्द आता है तो उसका अर्थ होता है भगवान से संबंध। जो कर्म पहले देवताओं की प्रसन्नता के लिए करते हैं, फिर वो कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो कर्म कांड से कर्म योग हो जाता है। तो आज श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं 13वां। यज्ञ शिष्टा शनै शांतो मोच्यन्ते सर्वक्लेशैः भुञ्जन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्ते आत्मकारणा। यज्ञः शिष्टाः शनः सन्तो मोच्यन्ते सर्वक्लेशैः भुञ्जन्ते ते अघं पापा ये पचन्ते आत्मकारणा। यज्ञः शिष्टः शनैः सन्तो मोच्यन्ते सर्वक्लेशैः भुञ्जन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्ते आत्मकारणा। यज्ञः शिष्टः शनैः सन्तो मोच्यन्ते सर्वक्लेशैः भुञ्जन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्ते आत्मकारणा। यज्ञः शिष्टः शनैः सन्तो भुञ्जन्ते सर्वक्लेशैः पापा पचन्ते आत्मकारणा। यज्ञः शिष्टः शनैः सन्तो ते सर्वक्लेशैः
भुञ्जन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्ते आत्मकारणात्। माताजी, यज्ञः शिष्टासनः सन्तो मोचन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्ते आत्मकारणात्। यज्ञः शिष्टः शनैः सन्तो ते अगम पापा ये पचन्ते आत्मकारणात्। तो यज्ञ शिष्ट, यज्ञ शिष्ट का मतलब है यज्ञ में अर्पण करने के बाद शेष बचा हुआ भाग। वैसे यज्ञ शब्द की अर्थ है विष्णु, यज्ञ का अर्थ है विष्णु, और शिष्ट का अर्थ है बाकी बचा हुआ शेष। तो यज्ञ में अर्पण करने के बाद जो शेष बचा हुआ है, ये हुआ अर्थ यज्ञ शिष्ट का। और फिर शब्द है अश्नेह। अश्नेह का मतलब खाना, अश्नामी खाता हूँ, जो खाता है। यज्ञ में अर्पण करने के बाद जो शेष बचता है उसको जो आदर पूर्वक ग्रहण करता है, ये यज्ञ शिष्टासन ही, ये इसका अर्थ हुआ। तो ऐसे कौन लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं? संतो, वो है संत। तो श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में संत शब्द को प्रमुख करके कि संत किसको कहते हैं, तो प्रभुपाद के तात्पर्य में मुख्य बल संत शब्द के ऊपर है और फिर यज्ञ शब्द के ऊपर है। तो संत वो हैं, अब ये पहली लाइन का अर्थ ये होगा, संत वो हैं जो यज्ञ में अर्पण करने के उपरांत जो शेष भाग बचता है उसको पाते हैं, खाते हैं। लाभ क्या होगा, क्यों ऐसे करते हैं? उसके लिए दूसरी लाइन है मुच्यन्ते, मुक्त हो जाते हैं, छूट जाते हैं सर्व सब प्रकार के किल्बशैहि पापों से। किल्बशैहि का मतलब पाप, सब पापों से छूट जाते हैं। तो यहाँ प्रश्न ये है कि कौन से पाप हैं जिनसे छूट जाते हैं? कौन सा यज्ञ है जो करते हैं तो पापों से छूट जाते हैं? क्योंकि कर्म कांड में इसका अर्थ दूसरा होगा और भक्ति में इसका अर्थ दूसरा होगा। तो पहले दो लाइन का अर्थ आपको समझ में आया। संत वो हैं जो यज्ञ में अर्पण करने के बाद शेष बचे हुए भाग को ग्रहण करते हैं और इस प्रकार सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब इसकी तुलना की जाती है जो संत नहीं है, तो वो कौन है भाई? संत वो हैं जिसके पाप नाश हो गए। तो जो संत नहीं है उसके पास तो वो तो पापी है। तो पापी की पहचान क्या है? भुंजनते, भुंजनते का मतलब खाते हैं, भोगते हैं, ते जो भी, तो परंतु, संत नहीं दूसरे, तो का मतलब है दूसरे, अघम पापा, अघ का अर्थ भी पाप है और पाप का अर्थ भी पाप है। अघ भी पाप को ही कहते हैं और पाप भी पाप, दो शब्द दे दिए साथ में, अघम पापा। मतलब
घिनौ ना पाप, ये पचंती आत्म कारणात्, जो केवल अपने ही स्वाद के लिए पकाते हैं। तो इसका इस श्लोक में सीधा सा सबके साथ ये श्लोक लगता है। भाई खाना तो सब रोज़ खाते हैं ना। अब यहाँ दो प्रकार के खाने वालों का वर्णन है। एक संत यज्ञ में अर्पण करके शेष भाग को खाते हैं और पापों से मुक्त हो जाते हैं, और दूसरे अपने जबान के स्वाद के लिए पकाते हैं और केवल पाप ही खाते हैं। ये बात श्लोक का अर्थ साफ हो गया। अघम पाप ये दो शब्द क्यों कहे हैं हमने कहा किसी को जब कहना ये पचंती आत्म कारणात्, भाई जो अपने खाने के लिए पकाता है। तो बहुत से लोग आजकल कहते हैं अरे हम तो घर में पकाते ही नहीं हैं, हम तो बाहर से आर्डर पे मंगाते हैं। आजकल ऐसे बहुत से लोग हैं कि हफ्ते में 20 दिन बाहर खाते हैं। तो जो बाहर से पकाया हुआ मंगाते हैं वो है अघम पापा। तो पाप के साथ अघ वो लग जाएगा कि वो तो पापियों का पकाया हुआ खा रहे हो। एक तो खुद पकाते हो पाप है, और पापियों का पका हुआ खाएगा तो फिर अघम पाप हो जाएगा। अब पहले कर्मकांड से इसका अर्थ क्या है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि सब गृहस्थी जो घर में भोजन के कार्य में काम आने वाली चीज़ें हैं, चाहे अनाज को कूटना हो, चाहे अनाज से कीड़े निकालने हो, चाहे सिल्ला पट्टी पे पीसना हो कुछ, या आग जलानी हो, या पानी भरना हो, इन सब घर के भोजन पकाने के कार्यों में कुछ जीव हत्याएं होती हैं। इसको बोलते हैं 5 सोनू। सोनू का मतलब हत्या। ये 5 प्रकार की हर गृहस्थी के घर में जीव हत्या रोज होती है। झाड़ू निकालते हुए मार्जनम, झाड़ू निकालते हैं, आपके सामने कितनी चींटियों को आप निकालते हैं, मर जाती। पानी भरते हुए, आग जलाते हुए, मसाला पीसते हुए, अनाज को साफ करते हुए, ये 5। इसलिए प्रायः पहले गृहस्थियों के घर में जब आग जलाते थे तो भोजन जो पकता था उसका थोड़ा अग्नि में डालते थे। पुराने ज़माने की माताओं को मालूम होगा, थोड़ा सा अग्नि में डालते थे, और खाने से पहले एक टुकड़ा बाहर निकालते थे गाय के लिए, एक टुकड़ा कुत्ते के लिए निकालते थे। ऐसे खाने से पहले इसको कहते हैं वैश्वत यज्ञ, कि रोज़ कम से कम हम जानते हैं कि हमसे कुछ हत्याएं हो रही हैं, उसकी जगह पे हम अग्नि को देवताओं के लिए अग्नि में देते हैं, गाय पशु पक्षी को देते हैं, अतिथि को देते हैं। तो इस प्रकार से हम पापों से बच जाते हैं। ये सामान्य लोगों के लिए ये सिद्धांत है। और श्रील प्रभुपाद का इसका तात्पर्य बहुत सरल, बहुत सीधा है। भगवान श्री कृष्ण के भक्त या जो कृष्ण भावना भावित हैं उनको संत कहते हैं। प्रभुपाद जी संत शब्द को कहते हैं कि संत किसको कहते हैं? जो कृष्ण भावना भावित हो या कृष्ण भक्त हो। अब इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि भक्त को ही संत कहते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं ऐसे संत भगवान से प्रेम करते हैं। अब इस बात को प्रमाणित करने के लिए प्रभुपाद जी ब्रह्मा संहिता का श्लोक कहते हैं, प्रेमंजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति
यम श्याम सुंदरम अचिंतम गुण स्वरूपम गोविंदमाधिपुरुषम तमहम भजामि। तो इस श्लोक में शब्द है संत। इस श्लोक में शब्द क्या है? संत। कहाँ है संत? प्रेम अंजन श्रुति भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोक। हाँ, संत हमेशा हृदय में देखते हैं। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य लिखने में एक शब्द जो श्लोक में है उसी शब्द वाला दूसरा श्लोक प्रमाण के रूप में दे रहे हैं कि संत उसको कहते हैं जो भगवान से प्रेम करता है, अपने हृदय में भगवान का दर्शन करता है, वो संत है। और ऐसा संत जो होता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, संत ये भगवान से घनिष्ठ प्रेम से जुड़ा होता है। कॉम्पैक्ट लव, भगवान से गाढ़ प्रेम करता है। अरे कौन से भगवान से करता है? तो प्रभुपाद जी सावधान करते हैं कि लोग कहीं इसका अर्थ, भगवान की परिभाषा लोगों की अपनी अपनी है। आप लोगों से पूछें भगवान कौन है, हर एक अपने मन से कहेगा जो उसको अच्छा लगेगा वो। लेकिन प्रभुपाद जी इस श्लोक के आधार पे भगवान की परिभाषा कहते हैं, उनका गाढ़ प्रेम होता है, अति घनिष्ठ प्रेम होता है। किसके साथ? गोविंद के साथ। और गोविंद का अर्थ लिखते हैं आनंद देने वाला। गो कहते हैं इंद्रियों को और विंद कहते हैं आनंद देना। तो जो आनंद देने वाले हैं गोविंद है, उससे गाढ़ प्रेम करते हैं। फिर कहते हैं मुकुंद, जो मुक्ति देने वाला है। और फिर लिखते हैं कृष्ण, जो परम आकर्षक है। तो यहां प्रभुपाद जी ने संत शब्द का अर्थ यज्ञ शब्द की परिभाषा देने के लिए लिखा है कि यज्ञ का अर्थ है विष्णु, और वो विष्णु कृष्ण गोविंद या मुकुंद का विस्तार है। ये श्लोक क्यों दिया संत के लिए प्रभुपाद जी ने ब्रह्म संहिता से? यज्ञ शब्द को प्रमाणित करने के लिए कि यहाँ जो यज्ञ शब्द है वो कृष्ण है या मुकुंद है या गोविंद है। उससे प्रेम के कारण पहले उसको भोग लगाते हैं, क्योंकि गाढ़ प्रेम है। आप देखो, आपके बच्चों से प्रेम है, पहले बच्चों को खिलाते हो। पति से प्रेम है, पहले पति को खिलाते हो। भगवान से प्रेम है तो पहले भगवान को पहले खिलाएंगे। तो भगवान से इतना गाढ़ प्रेम है तो कौन भगवान? बोलो गोविंद, मुकुंद, कृष्ण। तो ये यज्ञ शब्द को स्पष्ट करने के लिए संत भक्त होते हैं जो कृष्ण गोविंद मुकुंद को प्रसन्न करने के लिए भोग लगाते हैं और फिर शेष बचा हुआ प्रसाद पाते हैं। अब प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, जो संत हैं, भक्त हैं, कृष्ण भावना भावित हैं, वो कोई भी वस्तु भगवान को अर्पण करने के बिना नहीं खाते। अब ये ऐसा रूल है कि कोई चीज़ भी भगवान को अर्पण करने के बगैर नहीं खाते। ये भक्तों की परिभाषा है। वो कोई चीज़ भी ग्रहण करने से पहले भगवान को अर्पण करेंगे। अब ये ऐसा प्रश्न है, भाई मंदिर है उसमें भगवान को अर्पण करें, मंदिर नहीं है तो घर में फोटो वोटो रखे हैं। अरे वो तो जब भोग लगाते हैं, जब रोज भोजन बनता है तब ना। अब मानो कि रास्ते में कुछ लेके फल वल ले लिया तो फिर किसको लगाए? मंदिर का पट बंद हो गया, उसके बाद भोग लगाना है तो क्या करें? भक्तों के लिए कुछ ऐसी स्थितियां भी होती हैं जहां भोग लगाने की कोई परिस्थिति नहीं बन पाती है, तो क्या करना चाहिए?
बहुत साल, अब कितने 40 साल हो गए होंगे। गिरिराज महाराज थे और अमोघ लीलादास प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे। हम कराची पाकिस्तान में किसी एक कहा जाए कि धार्मिक हिंदू 1000 गज के ऊपर उसका बंगला था, पुराना दीवान था, उनके घर भोजन करने गए। डाइनिंग टेबल के ऊपर सारा भोजन लगाया गया। तो फिर जैसे हम भोजन से पहले शरीरा वेद्या जाल जड़ेंद्रिय तो काल ये कहते हैं, फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य कह के हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, ये करके भोजन खाना शुरू किया। तो अमोघ लीलादास जो एक भक्त थे, उन्होंने कहा महाराज को कि भोग को अर्पण नहीं किया, कैसे खा रहे हैं। तो महाराज ने कहा ये जो हमने मंत्र पढ़े ये तो भोग को अर्पण किया। ये जो हमने मंत्र पढ़े, ऐसी परिस्थिति में जहाँ नहीं है कोई व्यवस्था, तो जब हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान आपका सब है कृष्ण, आपको भोग लगे, हमको प्रसाद मिले, ये जो मंत्र पढ़ते हैं इससे अर्पण हो गया। कहीं ऐसी परिस्थितियां होती हैं। मुझे एक बार पानी कहीं पीना था, बोतल पका पानी लाए, हम यहीं राजस्थान में कहीं गए, तो हमारे साथ कुछ रशियन भक्त थे। तो मैं पानी पिया, फिर उसने मुझे कहा कि आपने पानी अर्पण किया नहीं था, पिया कैसे। अब कुछ लोग तो अर्पण करने को ऐसा पकड़ के रखते हैं, वो भी ठीक है, परंतु कैसी परिस्थितियां हैं वहां कैसे अर्पण करते हैं। जनरली कोई ऐसी चीज आती है, शाम का मानो के 8:30 बजे का समय है, कोई प्रसाद का डब्बा ले आया, सत्संग में बैठे हैं, मंदिर तो बंद हो गया, तो अब प्रसाद बांटना है, भोग कैसे लगाएं। तो कहते प्रभुपाद जी को लगा दो, भाई गुरुजनों को लगा दो, क्योंकि गुरु तो खाएंगे नहीं भगवान को भोग लगाएंगे वगैरह, तो अपने आप भोग भगवान को वो लगा देंगे, हम उनको लगा देते हैं। तो इन सब बातों के पीछे मुख्य बात ये है, खाने से पहले ये समझना चाहिए कि हमारे लिए ये भोग्य नहीं है, इसका भोग्य भगवान है। हम इसके आदर पूर्वक स्वीकार करने वाले सेवक हैं। मानसिकता ये होनी चाहिए कि भोक्ता भगवान है, हम शेष प्रसाद ग्रहण करने वाले हैं। मांडुक ऋषि जब उसको सूली पे चढ़ाया गया चोरों के साथ, तो सूली तो उनको जरा एक लगी, आगे गई नहीं। राजा उसके चरणों में आके गिर पड़ा कि महाराज आपका अपमान हो गया। बोला आपका दोष नहीं है, यमराज को पता नहीं लगता है कि मैं पापी नहीं हूँ, मुझे काहे के लिए सूली पे चढ़ाया गया। तो मांडुक ऋषि चला गया यमलोक। यमराज को कहा कि मेरे को सूली में क्यों चढ़ाया। तो यमराज ने कहा चित्रगुप्त देखो इसने कौन सा अपराध किया। बोला इसने बचपन में एक चोंटी को सुई उसके अंदर थोड़ी घुसाई थी, इसलिए इसको सूली के ऊपर चढ़ना पड़ा। तो मांडुक ऋषि ने कहा छोटे बच्चे को क्या पता कि पाप क्या है पुण्य क्या है, तुम्हारा नियम ठीक नहीं है, 12 साल तक बच्चे के ऊपर कोई दोष नहीं आना चाहिए। तो और फिर मांडुक ऋषि ने कहा कि ये तो संसार है, इसमें पाप से कौन बच सकता है। तो यमराज ने कहा राजा को तो पाप से बचना बहुत मुश्किल है, दासी पुत्र भी पाप से नहीं बच सकता है,
और चंडाल तो को पाप करना ही पड़ता है। तो मांडुक्य ने कहा जाके जगत में जिए, जन्म लेके देखो कि पाप से कैसे बचा जाता है, कितना मुश्किल है दुनिया में जाके और पाप से बचना कितना मुश्किल है। और विशेष रूप से राजा तो पाप से बच ही नहीं सकता, क्योंकि प्रजा का छठा हिस्सा पाप का राजा को भोगना ही पड़ेगा। और दासी पुत्र को जो मालिक का आदेश होगा वो काम करना पड़ेगा, चाहे उल्टा हो या सीधा हो। और चंडाल तो पापी होता है। तो मांडुक्य को इतना क्रोध आया, कहा कि तुम्हें ये तीनों जन्म लो जाके। तो यमराज एक वक्त में धर्मराज युधिष्ठिर राजा बना, विदुर दासी पुत्र बना, और एक वाल्मीकि नाम का चंडाल बना। तो जब युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ का पूर्ण आहुति का समय आया, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था ये जो बड़ा घंट है ये जोर जोर से घंटा बजेगा। घंटा बजा नहीं। कहा क्यों नहीं बजा? बोला कोई महात्मा है जिसको भोजन नहीं कराया इसलिए नहीं बजा। तो सहदेव ने कहा मेरे को तो सब महात्माओं को पहचान है, जो आए थे मैंने सबको बुलाया, आदरपूर्वक खिलाया। भगवान ने कहा नहीं, एक महात्मा रह गया है। बोला कौन? बोला चंडालों की बस्ती में जो वाल्मीकि रहता है उसको जाओ, अर्जुन भीम उसको बुला के आओ, उसको कहो कि आज महाराज ने कहा है कि भोजन आप हमारे पास करना। तो भीम और अर्जुन गए उस बस्ती के अंदर। तो तुलसी का बहुत सुंदर गमला है, उसके सामने स्वच्छ वस्त्र पहन के और हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है। बस्ती तो चंडालों की थी, लेकिन वो बड़ा शुद्ध वैष्णव आचरण से बैठा हुआ है। दोनों ने कहा आपको महाराज युधिष्ठिर ने भोजन के लिए बुलाया है। उसने कहा मैं चंडाल हूँ, मैं महाराज के घर में कैसे भोजन करूँगा, वहाँ तो यज्ञ में महात्मा लोगों को आना है। बोला नहीं, श्री कृष्ण भगवान ने हमको भेजा है, मैं पांडुपुत्र भीम और ये मेरा अनुज अर्जुन है। वो समझ गया कि भगवान ने तो को जानता है कि मैं कौन हूँ। बोला कल ठीक आऊँगा। रात को भगवान ने सब द्रौपदी सुभद्रा आदि रानियों को कह दिया कि कल एक महात्मा भोजन करने आएगा, आप अच्छे से अच्छा जो आपको पाकन कला आती है ना, तो उससे पकवान पका लेना। सब ने बड़े अच्छे पकवान पकाए। ये महात्मा अपना पातर लाया, बाहर दरवाजे पे खड़ा हुआ, बोला महाराज कुछ दे दो हमको, जो आपको देना है। बोला नहीं, महाराज कहते हैं अंदर महल में आके खाओ। बोला मैं कैसे महल में आऊँ? बोला नहीं, महाराज आ गया। बिठाया, भोजन परोसने लगे। तो वो अपने पत्तल के अंदर खीर ले लिया, उसके अंदर दाल डाल दिया, फिर करेला डाल के उसके अंदर लड्डू डाल दिया, और ये सारा मिक्स किया और खाना शुरू किया। घंट एक बार बजा, घंटा बजा। बोला घंटा बजा एक बार, फिर बजना बंद क्यों हो गया? इसको तो बजना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा किसी ने इस महात्मा के भोजन करने के ऊपर दोष देखा है इसमें। तो उस वक्त द्रौपदी ने कहा मैंने दोष देखा है, सारी रात हमने कितनी मेहनत करके पकाया और ये गुड़ गोबर सब साथ कर दिया इसने। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इससे पूछो कि ऐसे क्यों किया। तो उससे पूछा कि आपने ये सारा आपस में मिलाया क्यों? उसने कहा भोग तो लगता है भगवान को, स्वाद लेते हैं भगवान। हम भक्तों को तो उनका उचिष्ट प्रसाद आदर पूर्वक लेना चाहिए। अगर मैं भगवान के प्रसाद के लिए कहूँ कि खीर दे दो और ये करेला नहीं दो तो प्रसाद का अपमान हो जाएगा। तो मैं भोगने के लिए नहीं खा रहा हूँ, मैं प्रसाद का आदर कर रहा हूँ। तो ये है असल में सिद्धांत प्रसाद के प्रति कि भोक्ता भगवान है, मैं नहीं हूँ। स्वाद इसका भगवान ने ले लिया, प्रसाद में पा रहा हूँ।
पहले संकीर्तन के भक्त प्रचार करने जाते थे बेचारे, तो पकाने का व्यवस्था नहीं होती थी गाड़ियों में, तो ब्रेड ले लेते थे और टमाटे खीरे ले लेते थे और बीच में कुछ चीज़ डाल देते थे, सैंडविच बनाते थे, खाते थे और आगे प्रचार करते थे। तो एक आधा सीनियर सन्यासी ये भक्त होता था, बाकी नए नए ब्रह्मचारी होते थे। एक ब्रह्मचारी को कहा, जाओ भोग की सामग्री लाओ। हम भोग कहते हैं, भगवान को जो अर्पण नहीं हुआ है वो भोग, अर्पण होके बाहर आया वो प्रसाद। और साधुओं की भाषा में अमन्या कहते हैं। अमन्या का मतलब अभी तक ये भगवान को भोग नहीं लगा है, इसको अमन्या करो, मतलब भगवान को भोग लगाओ फिर प्रसाद बाहर लाओ। तो वो तो बेचारा भूख भी लगी थी जोर से, भागता हुआ गया स्टोर के बाहर, खड़ा हुआ 2 मिनट, फिर अंदर गया, सामान खरीदा, लाया और ला के सैंडविच बनाए और सबको दे दिया। तो सीनियर भक्त ने कहा, तुमने भोग लगाया? ये जो पुराने भक्त थे ना, उस वो भोग लगाने को कहते हैं डोरा डाला। डोरा डाला का मतलब जनोई के ऊपर तुमने गायत्री मंत्र पढ़ा। अरे डोरा डाल दिया बोलते थे, हैव यू पुट थ्रेड, ऐसे उनकी भाषा ये होती थी कि तुमने गायत्री पढ़ के भगवान को अर्पण किया। उसने बोला हाँ। बोला हमने तो देखा नहीं तुमने कब किया, खा सब रहे। बोला महाराज मैं स्टोर के सामने प्रणाम करके भगवान को कहा, ये स्टोर में है सब आपको अर्पण करना, मैं लूंगा वो प्रसाद, दूसरे लेंगे वो भी प्रसाद। तो ऐसे सरल भक्त भी होते हैं जो भगवान को अर्पण करते हैं अपने भाव से। तो यहां सिद्धांत क्या है कि हम भोगता नहीं हैं, यज्ञपति भगवान भोगता है। हम उचिष्ट शेष प्रसाद पाने के अधिकारी भी नहीं हैं, पात्र हैं। हमारी पात्रता ये है कि भगवान का शेष प्रसाद मिले। तो श्री प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, भक्त बिना भगवान को भोग लगाए कुछ भी नहीं खाते। यहाँ तक पे बहुत अन्य स्थानों पे प्रभुपाद ने कहा है भक्त स्वयं पाकी होते हैं, खुद पकाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, फिर खाते हैं। और प्रभुपाद जी स्वयं इसके उदाहरण हैं। 70 सालन की कोई पक्की परिपक्व अवस्था में जहाज़ के ऊपर भी स्वयं पकाते थे, स्वयं खाते थे। अमेरिका में उतरे तो भी स्वयं पकाते थे, अकेले का नहीं, बहुत से भक्तों का। और वो मिश्रा के पास रहे तो मिश्रा के लिए भोजन बनाते थे। तो प्रभुपाद ने भोग भगवान को लगा के खाना हर परिस्थिति में स्वीकार किया, हमेशा भोग लगा के खाया। सहनशीलता भी बहुत बड़ी थी। आज मैं पढ़ रहा था, जिसके घर में प्रभुपाद जी पहले रहे थे, शीला अग्रवाल, वो अमेरिकन लेडी थी और आगरा के किसी अग्रवाल लड़के के जो था उसके साथ शादी की थी, तो उसका नाम था शीला अग्रवाल। वो अब बहुत बीमार है आज, और उसके लिए प्रार्थना की, मतलब अभी वो जीवित थी, अब आज तबीयत उसकी ठीक नहीं है, ऐसा समाचार आया है। और मदन मोहन, ऐसा समाचार हमने देखा आज। सो उनके फ्रिज के अंदर कुछ अभक्ष्य वस्तुएं भी पड़ी होती थी, लेकिन प्रभुपाद ने कोई उनको ये महसूस नहीं होने दिया कि मुझे बुरा लग रहा है। सब्जियां अपने निकाल के पका लेते थे और उनको भी खिलाते थे। कितना प्रभुपाद में सहनशीलता थी। उस परिस्थिति में अब भक्ष्य चीजें फ्रिज में पड़ी होती थी,
लेकिन प्रभुपाद ने ऐतराज़ नहीं किया। मेरा घर नहीं है, क्यों ऐतराज़ करूं? जिसका घर है मैं क्या कह सकता हूं? हमारा अधिकार हो तब ऐतराज़ करें ना। प्रभुपाद जी की सहनशीलता, और फिर भी नेम कभी भी खंडन नहीं, नेम भी नहीं तोड़ेंगे और सहनशीलता के साथ भी रहेंगे। कहते हैं एकादशी का दिन था, जगन्नाथपुरी में प्रसाद दिया गया श्रीपाद वल्लभाचार्य को, और जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं रखते, सब चावल खाते हैं। इनको प्रसाद दे दिया। अब प्रसाद नहीं लेना अपमान है प्रसाद का, प्रसाद तो लेना चाहिए, लेकिन वैष्णव खाएगा नहीं प्रसाद एकादशी के घड़ियों में। तो उन्होंने प्रसाद ले लिया और सारी रात प्रसाद की महिमा गाते रहे कि प्रसाद कितना महान है, भगवान कितने दयालु है, इतनी कृपा करके हमको प्रसाद दे दिया। और सुबह जब प्रसाद के पारण का समय हुआ तब उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया। तो प्रसाद का अपमान भी नहीं किया, उधर हंगामा मचा दे, तुम एकादशी को क्या करते हो, अनाज खाते हो, तुम्हारा अधिकार नहीं है। ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। मिश्रा जी ने प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य बन गए थे, प्रभुपाद के 4-5-7 शिष्य थे। एक दिन मिश्रा जी ने कहा आप नाश्ते पे हमारे पास आओ। प्रभुपाद जी शिष्यों के साथ वहाँ गए तो जो सलाद रखा था उसमें प्याज कटी हुई पड़ी थी। तो प्रभुपाद जी ने प्याज को अलग करके एक तरफ कर दिया और 2-3 टुकड़े टमाटर खीरे के उठा लिए, और जो प्रभुपाद के शिष्य थे वो ऐसे देखते रहे, जैसे प्रभुपाद ने किया वैसे उन्होंने किया। तो फिर शिष्यों ने पूछा प्रभुपाद जी वहाँ प्याज थी, बोला उस आदमी से हमें संबंध रखना है कि प्याज से? भाई प्याज के कारण एक व्यक्ति के साथ हमारे संबंध क्यों खराब करें? प्याज को तुका हटा के दूर कर दो। हमें तो आदमी से, वो हमको मंगाया है प्रसाद के लिए। मैं यहाँ इसके पास रहा था जब कोई मेरा सहारा नहीं था, तो उसके लिए इस बात के लिए झगड़ा करना उचित नहीं है। ये जो प्रभुपाद की तृणादपि, ये जो सहनशीलता है और निम्रता है, इसके कारण पूरे विश्व में लोग अब प्रसाद खा रहे हैं। प्रसाद को, लोगों को प्रसाद का स्वाद प्रभुपाद ने बड़े परिश्रम के साथ चखाया, तब लोगों को प्रसाद में रुचि हुई। और 99% जो पहले भक्त बने हैं सिर्फ प्रसाद खा के बने हैं। और प्रभुपाद जी का अपना ये कथन है कि इस्कॉन की विश्व में स्थापना हमने मधुर कीर्तन और भगवान के स्वादिष्ट प्रसाद से की है। 2 ही चीज़ें हैं कि नाम कीर्तन और प्रसाद, इसी से हमने प्रचार किया। तो प्रभुपाद जी रसगुल्ले, गुलाब जामुन बनाते थे, पड़े होते थे, जो आए कभी जब भी खाए। समोसे बनाते थे, कचौरियाँ बनाते थे। और ये नौजवान लड़के सतस्वरूप महाराज कहते हैं, हम तो जब नौकरी करते थे तो ऑफिस से फ़ोन करते थे, स्वामी जी आप जो वो ट्रायंगुलर बनाते हैं ना, क्या कहते हैं, शाम को हम आएंगे 2-4 बना के रखना। बोला जब हम शिष्य हुए तब हमको पता लगा कि गुरु को आदेश नहीं देते, लेकिन हम कहते थे और प्रभुपाद बना के रखते थे। तो प्रसाद कितना शक्तिशाली है। इतने सारे पापियों से भी पापी हिप्पियों का, जो नशा भी करते थे, पर स्त्री संग भी करते थे, जुआ भी करते थे, चारों नेम का खंडन करने वाले थे, प्रसाद के खाने से और भगवान के नाम के लेने से उनके सारे पाप खत्म हो गए कि नहीं हो गए? ये सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नहीं है कि वो सारे पापों की जिंदगी से मुक्त हो गए। ये तो आंखों के सामने देखा जा सकता है ना, इसके लिए कोई पुराने इतिहास को पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी के जो भी शिष्य पाश्चात्य देशों में आए वो सब पाप के अंदर पर पूरी तरह से पके हुए थे, लेकिन प्रसाद खाकर और कीर्तन करके और भक्त का संग करके उनके पाप नाश हो गए। तो प्रसाद कौन खिलाएगा? भक्त खिलाएगा।
और के प्रसाद खिलाएगा, उससे पहले भगवान का कथा कीर्तन करेगा। तो ये तीन चीज़ें साथ चलती हैं, तो पवित्रता तो अपने आप हो ही जाती है। प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, इसलिए भक्त हमेशा यज्ञ करते रहते हैं। भक्ति में नाना प्रकार के यज्ञ हैं। कौन से यज्ञ हैं? बोला श्रवण यज्ञ, कीर्तन यज्ञ। भाई भक्त सारा दिन श्रवण यज्ञ कर रहे हैं, कीर्तन यज्ञ कर रहे हैं, स्मरण यज्ञ कर रहे हैं, अर्चन यज्ञ कर रहे हैं। 4 नाम लिखा है, ये 4 तो आप रोज करते हैं। श्रवण सुबह भागवत करते हैं, ये यज्ञ हो गया। कीर्तन, भगवान की आरती में खड़े होते हैं, कीर्तन यज्ञ हो गया। माला जपते हैं, स्मरण यज्ञ हो गया। और भगवान की पूजा करते हैं या देखते हैं, ये अर्चन यज्ञ हो गया। ये तो 4 यज्ञ हमारे घरों में प्रतिदिन हो रहे हैं। तो ये 4 यज्ञ हम कर रहे हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये यज्ञ हम करते हैं और इसलिए सारे पापों से हमेशा मुक्त रहते हैं। भले भौतिक जगत में रह रहे हैं, भौतिक जगत के साथ जुड़े हुए हैं, फिर भी पापों से परे हैं। अब वो प्रभुपाद जी दूसरे आधे श्लोक के भाग के ऊपर चर्चा करते हैं। दूसरे जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पकाते हैं वो तो चोर हैं। पहले तो चोर हैं। चोर इससे पहले वाले श्लोक में है कि देवता सब चीज़ें आपको उपलब्ध कराते हैं और आप उसका धन्यवाद करने के बिना खाते हो तो चोर हो। वो बात प्रभुपाद जी वहाँ से ले रहे हैं कि जो केवल अपने लिए पकाते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, वो चोर तो पहले ही हैं, क्योंकि उनका तो है नहीं, देने वाले दूसरे हैं और उनका धन्यवाद करते नहीं है, इसलिए चोर तो हैं ही। तो पहले तो वो चोर पहले से हैं। वो केवल चोर नहीं है, परंतु वो सब प्रकार के पाप भी खाते हैं। ये श्लोक कहता है वो पाप खाते हैं। पचन्ते आत्म कारणात अगम पापम भुंजते। वो घिनौना पाप खा रहे हैं, चोर भी हैं और पाप भी खा रहे हैं। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, बताइए तो सही, जो व्यक्ति चोर भी हो और पापी हो वो कैसे सुखी हो सकता है? पापी और चोर कभी सुखी नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। इसलिए सामान्य लोगों को सुखी करने के लिए हर प्रकार से आप अगर संसार को सुखी करना चाहते हो तो उनको सिखाना चाहिए आसान संकीर्तन यज्ञ। प्रभुपाद जी कहते थे हमने इस्कॉन की स्थापना की है लोगों को सुखी बनाने के लिए। और कैसे सुखी बनाएंगे? बोला उनको सिखाना चाहिए संकीर्तन यज्ञ करो, तो आपका यज्ञ हो जाएगा। और आपका यज्ञ हो जाएगा तो आप पापों से मुक्त हो जाएंगे, तो आप सुखी हो जाएंगे। भाई दुख का कारण क्या है? पाप। भाई दुख कहाँ से आता है? पाप से आता है। पाप कहाँ से आता है? पाप कहाँ से आता है? अविद्या से आता है, अज्ञान से आता है। तो पहले उसको शिक्षा दो। कौन सी शिक्षा दो? संकीर्तन यज्ञ की सरल शिक्षा दो। और जैसे वो संकीर्तन यज्ञ करेंगे तो आस्ते आस्ते पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। और अगर ऐसे नहीं करेंगे तो कभी भी संसार में सुख और शांति संभव नहीं है। तो संसार में सुख और शांति अगर स्थापित करनी है तो प्रभुपाद जी लिखते हैं लोगों को संकीर्तन यज्ञ सिखाना चाहिए। और नहीं करेंगे यज्ञ तो चोर और पापी हैं, तो सुखी और शांतिपूर्वक रह नहीं सकते। क्या श्लोक है? यज्ञ शिष्टास्नय संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुंजन्ते ते अगम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। तो इस श्लोक से श्रील प्रभुपाद जी का संदेश हमारे लिए है कि कृष्ण जो यज्ञ पुरुष है,
यज्ञ पुरुष विष्णु जो कृष्ण का विस्तार है, उसको भोग लगाकर फिर प्रसाद पाना चाहिए। प्रभुपाद जी एक अन्य स्थान पे भगवद गीता के तात्पर्य में लिखते हैं, जैसे कोरोना की बीमारी आई तो टीका लगाया, इम्यूनाइजेशन किया, तो बीमारी होते हुए भी हमको नहीं लगी। ऐसे ये प्रसाद टीका लगाने के समान भौतिक बीमारी से रक्षा करता है। प्रभुपाद लिखते हैं ये प्रसाद जो है ये इम्यूनाइजेशन है। तो प्रभुपाद जी ने दो ही काम किए कि एक तो बाहर कीर्तन करने जाओ और दूसरा प्रसाद बांटो। प्रसाद का वितरण करना और नाम संकीर्तन करना, ये लोगों को सुखी बनाएंगे और लोग शांति को प्राप्त करेंगे। अशांतस्य कुतः सुखम, जो शांत नहीं होगा उसको सुख कहाँ से प्राप्त होगा। सो हमारे को इससे सिद्धांत आज एक पक्का कीजिए कि भोक्ता भगवान है, हम नहीं हैं। स्वाद लेने वाला भगवान है, हम आदरपूर्वक प्रसाद ग्रहण करने वाले हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हाँ जी बोलिए। क्या? भगवान का प्रसाद है, उसको ग्रहण करना चाहिए। क्या कहा? हाँ? डॉक्टर ने मना किया है। देखिए स्वस्थ, प्रभुपाद जी ने कहा पहले स्वस्थ, दूसरे नंबर पे आपका जप, तीसरे नंबर पे सेवा। तो आपके स्वस्थ के लिए प्रसाद में से आप केवल दाल लेके आदरपूर्वक पी लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। ये हलवा लड्डू मिल जाए पड़ोसी को खिला दीजिए, ले लीजिए आदरपूर्वक, दूसरे को खिला दीजिए, आप मत खाइए। प्रसाद का आदर भी हो जाएगा और स्वस्थ को भी सावधानी से ठीक रख सकते हैं। हाँ जी। तो गुरु जी का आता है और विष्णु जी का है, मेरे मतलब देखने में। लेकिन तीसरा जो वाल्मीकि जी का आया है, तो इनकी सुपर वाल्मीकि की जो बात हुई ना, तो इनका कहाँ से तो यमराज जी महाभारत में कथा है। ये वाल्मीकि वो नहीं है, रामायण वाला नहीं है, दूसरा वाल्मीकि है, सोपच। वो तो रामायण तो ब्राह्मण से थे, लेकिन ये जो है ना सोपच वाल्मीकि, जो आप बता रहे हैं सोपच वाल्मीकि है, तो वर्तमान में भी है, लेकिन ये यमराज जी हुए हैं। हाँ ये हुए, जब उसके बाद जब प्रसाद पा लिया तो कहा कि अब लोग मेरी पूजा करने ना आए कि कृष्ण ने मुझे बुलाया, मेरे खाने के ऊपर घंटी बजी है, बड़ा घंट बजा है। उसने कृष्ण का ध्यान करते हुए अपना शरीर छोड़ के अपने अंश को युधिष्ठिर महाराज में सम्मिलित कर दिया, उसने शरीर उसी वक्त छोड़ दिया। ये तीसरा तीन में आया था, 3 पाप से बच नहीं सकते हैं ऐसे कहा था। महाभारत में इसका वर्णन, ये महाभारत का वर्णन है। तो वो कंठी माला की परिभाषा ये है कि तुलसी का दल नहीं है तो ये तुलसी है, ये तुलसी का काम करता है। ये तुलसी नहीं है तो इसको हाथ लगाने से तुलसी का सुमरण हो गया, तो वो तुलसी प्रसाद में डाल दी गई। परंतु अगर मानो प्रभुपाद को भोग लगाते हैं फिर तुलसी उसमें नहीं डालते।
माला को हाथ लगाने से तुलसी का स्मरण होता है, जो प्रसाद में डालना चाहिए, उसके बगैर भगवान को भोग नहीं लगता। चलो, भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।